गुरु को कीजय बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। यमलोक की संपदा, सो गुरु दीन्ही दान। सात द्वीप नवखंड में, गुरु से बड़ा न को। करता करे सो न हो, गुरु करे सो हो। गुरुमुख बानी उच्चरे, शिष्य साच कर मान। यही विधि फंदा छूटी है, और युक्ति नहीं आन। लाख कोस पर गुरु बसै, सूरति दियो पठाय। लाख कोस पर गुरु बसै, सूरति दियो पठाय। शब्द तुरी असवार है, छिन आवे पल जाय। अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी सद्गुरु, मेरे सत्य पुरुष, कलयुग का सच्चा नाम सद्गुरु कबीर साहब, मैं आपके कोमल पावन चरणों में अपना शीश को रखकर आपकी बंदगी करता हूँ। प्रभु, आप मेरी बंदगी को कबूल करो, स्वीकार करो। सभी संसार के नेमी, प्रेमी, जिज्ञासु सज्जन को शांत करो, शीतल करो, उनकी जिज्ञासा को पूर्ण करो और उन्हें सत्य मार्ग पर चलने का युक्ति बता दो। सभी अपनी अपनी पलक फावड़े बिछाकर
ससरी निगाहों से आपकी ओर दृष्टि डाले हुए हैं। आपकी कृपा के सभी प्यासे हैं, पिपासु हैं। आप अपने जीवों को शरण में लो सदगुरु, शरण में लो। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी सत्यनाम। मेरे सदगुरु के प्यारे सच्चे शिष्यों, इस दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति है सदगुरु का उपदेश। जो आपके व्यक्त गुरु के मुख से प्रकट होता रहता है और शिष्यों तक पहुंचता है। कोई भी जिज्ञासु संसार का गुरु की वाणी को जितना अधिक महत्व देता है, सुनने के बाद ग्रहण करता है और उस पर चलने की अथक प्रयास करता है, तो ऐसा शिष्य संसार का सबसे सौभाग्यशाली होता है। ऐसा मुझे क्यों कहना पड़ रहा है? इसलिए कहना पड़ रहा है इसलिए कहना पड़ रहा है कि जो भी महापुरुष इस संसार में हुआ है, चाहे वो ज्ञान का हुआ है, ज्ञान से महापुरुष हुआ हो, या धन से हुआ हो, ज्ञान से जो हुआ है उसको तो पश्चाताप नहीं करना पड़ता है अंतिम समय में। लेकिन जो सिर्फ अपने पूरे जीवन को चीटी जैसे धन इकट्ठा करती है गर्मी के दिनों में, बरसात के समय में खाने के लिए, भोगने के लिए, और एक चीटी नहीं कई चीटी मिलकर के अपना भोजन जो कहीं मिलता है उसको खींच करके और किसी गड्ढे में, सुरंग में उसको इकट्ठा करते हैं। लेकिन क्या होता है आप लोगों को पता है कि बरसात हो जाने के बाद उसका भोजन नष्ट हो जाता है जो बरसात के लिए रखा था जमा करके। ऐसी स्थिति को देखकर सारी चिट्ठियां दुखी हो जाती हैं, पछताने लगती हैं। ठीक उसी तरह से यह संसार के सभी मनुष्यों का स्थिति है। अभी रिसेंट एक घटना है।
आप लोगों ने नहीं सुना होगा, राकेश झुनझुनवाला, उन्होंने शेयर मार्केट में 1985 में अपना कदम रखा था, 8,000 रुपया पूंजी लेकर के। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और 8,000 रुपया से 4 खरब 85 अरब, ध्यान से सुनना, 4 खरब 85 अरब 90 करोड़ 96 लाख कुछ रुपया उन्होंने अपने जीवन में हासिल किया। बहुत नाम कमाया उन्होंने। हर जगह शेयर मार्केट में काम करने वाले लोग उन्हीं का उदाहरण दिया करते हैं, आज भी दिया करते हैं, भारत की भूमि में नहीं विदेशों में भी। कि क्या तुम राकेश झुनझुनवाला बनना चाहता है? राकेश झुनझुनवाला का किताब नहीं पढ़ा? शेयर मार्केट का ज्ञान उसमें लिखा हुआ है। ऐसी लोग बोलता है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचे बीमार होने के बाद, तो उन्होंने अपना संदेश दुनिया को दिया। बोला, मेरी अवस्था अभी 60 से कम है, मतलब 56-57 साल की उनकी उम्र लगभग थी, और उतने ही वर्षों में इतनी अथाह संपत्ति उन्होंने कमाया। एक बंगला नहीं, कई बंगला मुंबई में है उनका, और कोई बंगला नहीं 500-700 करोड़ का कम से कम नहीं है। महंगी महंगी गाड़ियां हैं। आज भी वो उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला ब्रोकरेज फर्म चलाते हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि मैंने यह दौलत को कमाने में अथक प्रयास किया, लेकिन आज मुझे प्रतीत हो रहा है कि डॉक्टर सॉरी कह रहे हैं मुझे। ये मेरा कमाया हुआ धन, हमें लग रहा है कि मृत्यु हो गया मेरे सामने, क्योंकि ये धन मेरे श्वास को रोकने में असमर्थ है। मेरे परिवार असमर्थ हैं, मेरे बच्चे असमर्थ हैं, मेरी बहुएं असमर्थ हैं, मेरे रिश्तेदार असमर्थ हैं। मैंने अपने जीवन में रिश्तेदारों के साथ बैठा नहीं, पत्नी के पास बैठा नहीं, बहुओं के पास बैठा नहीं, बेटों के पास बैठा नहीं, क्योंकि मेरे पास वक्त ही नहीं था। मुझे जुनून था, नशा था पैसे कमाने की। पैसा कमाते गया, शरीर का ध्यान नहीं रखा, मेरा शरीर खराब होने लगा। और आज देखिए कि मैं सारा धन खर्च करके भी अपने स्वास्थ्य को नहीं खरीद पा रहा हूँ। डॉक्टर सॉरी बोल रहे हैं। मैं इसी धन को कमाने के लिए शरीर खराब किया, अब यही धन खर्च करके भी स्वास्थ्य मैं ठीक नहीं रख पाऊंगा नहीं, पा रहा हूं। मेरे मित्रों, मैंने किसी को ठगा नहीं, मैंने मेहनत से पैसा कमाया है, लेकिन पैसा कमाने में मुझे एक नशा सा चढ़ गया। हमें ख्याल ही नहीं रहा कि पैसा अंतिम सुख नहीं है, इसकी आवश्यकता है, इसके बगैर संसार नहीं चलेगा।
राम आए, कृष्ण आए, बुद्ध आए, महावीर आए, जीसस आए, मोहम्मद आए, पैगंबर आए, सब आए, कबीर आए, सबको पैसे की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि पैसा जादुई प्रक्रिया से संसार में उत्पन्न नहीं होता है, मेहनत से, लगन से पैसा मिलता है दुनिया में धन। इसकी आवश्यकता है, इसको मैं इनकार नहीं करता हूँ, इसके बगैर आप एक कदम नहीं चल सकते हो। लेकिन यही अंतिम सत्य है, पैसा कमाना ये महाझूठ है, सबसे बड़ा झूठ यही है। क्योंकि अंत समय में प्रत्येक इंसान को सत्य नाम चाहिए, अमृत चाहिए, जो हमारे श्वास को पकड़े, हमें सहारा दे, हमें आधार दे, हमें प्रकाशमय जगत में स्थान दे, हमें तृप्त करे, सारी क्षुधा को तृप्ति में बदल दे, हमें शांति दे, हमें अमृतत्व दे, हमें सुकून और चैन दे। लेकिन ये संभव नहीं है मृत्यु काल में, ये तो जीवन काल में होना है। जीवन के रहते हुए ये मैं कर सकता था। मित्रों, सब लोग पैसा कमाओ, हम सबको पैसा कमाने का मार्ग दे दिया हो संसार में अपनी किताबों में, लेकिन कभी भी जीवन के सच्चाई को भूलना नहीं है कि मृत्यु अटल है। श्वास इस शरीर से एक दिन आना और जाना बंद हो जाएगा, ये परम सत्य है। होश में रहो, होश में रह करके संसार में तुम धन कमाओ। लता मंगेशकर जी का भी यही अनुभव था, ऐसा ही उन्होंने भी अंतिम समय में बताई है, जो दुनिया के सामने अभी उपलब्ध है। तो हमें राकेश झुनझुनवाला जी का संदेश, लता मंगेशकर जी का संदेश आपके सामने इसलिए रखने की आवश्यकता पड़ी कि आज भी मैं देखता हूँ कि सदगुरु के शरण में आने के बाद सदगुरु को चिंतते नहीं हैं, चिन्हने का प्रयास नहीं करते हैं। आज भी जीवन में प्राथमिकता है संसार ही। अरे मैंने कब कहा कि संसार को महत्व नहीं दो? मैंने कब कहा कि तुम निष्क्रिय बन जाओ? मैंने कब कहा कि धन मत कमाओ? जब मेरे समर्थ सदगुरु, मेरे स्वामी, मेरे सिरताज, मेरे शिरोमणि, मेरे इष्ट, मेरे आराध्य का ही आदेश है, कर्म करो, उद्यम करो और स्वयं खाओ और साधु संतों को भी खिलाओ। स्वयं अपने शरीर की रक्षा करो और साधु संतों के शरीर की रक्षा करो। संतों का ज्ञान जो तुम्हारे पास है मेरे द्वारा, उस ज्ञान को आगे बढ़ाओ, जीवों तक पहुंचाओ। उसके लिए तुम्हारी आवश्यकता है, तुम्हारी सेवा की आवश्यकता है, तुम्हारा तन की आवश्यकता है, तुम्हारा धन की आवश्यकता है, तुम्हारे श्वास की आवश्यकता है, तुम्हारी करनी की आवश्यकता है। ये सबसे बड़ा परोपकार है, सदगुरु की भक्ति करना और जीवों तक पहुंचाना।
क्योंकि यह संसार में कुछ सार है, सत्य है, अमृत है, तो वह सत्य नाम ही है। नहीं तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम उस दिन फिर रो दोगे जिस दिन तुम्हारे प्राण को इस शरीर से कसाई के जैसा खींचा जाएगा। उस दिन तुम फिर हाथ जोड़ोगे अपने गुरु के पास। गुरु सामने नहीं रहेंगे, लेकिन वाणी से हाथ जोड़ोगे, फोन करवाओगे सदगुरु से बात करने के लिए कि मेरी रक्षा करो। यदि कर सको तो, नहीं तो तुम कर ही नहीं सकोगे। वाणी से भी कुछ बोल नहीं पाओगे, क्योंकि असहनीय पीड़ा होती है मृत्यु काल में। इसलिए खूब धन कमाओ, ईमानदारी से कमाओ और सदगुरु की भक्ति करो, सदगुरु का सत्संग करो, सदगुरु की युक्ति से शब्द सुरती का योग करो। सोहम जो है से अपने आप उलट जाएगा मेरे भाई। उलट जाएगा मतलब ऊर्ध्व में पहुंच जाएगा और उसका शब्द, उसके अंदर प्रकाश दोनों प्रकट हो जाएंगे। सोहम शब्द में शब्द भी है और प्रकाश भी है, और उस शब्द और प्रकाश को तुम देखोगे भी और सुनोगे भी, तृप्त हो जाओगे जीवन में ही। ये काम बिना सदगुरु के नहीं होता है दुनिया में। इसलिए सदगुरु ने कहा कि संध्या सुमिरन आरती, भजन भरोसे दास, मनसा वाचा कर्मणा, जब लग घट में श्वास। अरे प्रतिदिन तुम गुरु के विधान से घर में सदगुरु प्रभु के सामने बैठ करके तुम भजन करो, आरती करो, ध्यान करो शब्द सुरती का, और संध्या साखियां जो है उसका तुम पाठ भी करो। प्रेम से करो, गदगद भाव से करो, और जब तक तुम्हारे घट में श्वास रहे ये छूटना नहीं चाहिए। पूरे मन से करो, वचन से करो और कर्म से करो। तुम्हारा जीवन सहज हो जाएगा। तुम्हारा जीवन सुगंधित फूल के समान उपलब्ध हो जाएगा। इतना सरल जीवन जियोगे कि बड़े से बड़े कठिनाई भी तुम्हारे जीवन में सहज प्रतीत होने लगेंगे। और इसको कभी नहीं छोड़ना है। जैसे भोजन नहीं छोड़ते हो, भजन को भी नहीं छोड़ना। भोजन और भजन में कोई खास अंतर नहीं है। भोजन तुम्हारे जीवन का अनिवार्य वस्तु है, उसी तरह से भजन भी तुम्हारे जीवन का अनिवार्य वस्तु हो जानी चाहिए। नहीं तो बेटा तुम भी उसी श्रेणी में आओगे जो श्रेणी में प्रत्येक मरने वाला व्यक्ति अपनी भूल को बताने लगता है कि मैंने तो गुरु भक्ति किया ही नहीं, गुरु के वचनों को जीवन में उतारा ही नहीं, गुरु की सेवा किया ही नहीं, मैंने बहुत धन कमाया। देखो धन कमाया मेरी चर्चा
विदेशों में हो रही है, मेरी चर्चा मुंबई में हो रही है, मेरी चर्चा कोलकाता में हो रही है, मेरी चर्चा बेंगलोर में, मद्रास में, दिल्ली में हो रही है। हमारे जिस गांव में मैं रहता हूं हर एक लोग मेरी चर्चा करते हैं। लेकिन मेरे बंधुओं, तुम अपनी चर्चा उस समय करोगे कि ये तो मैंने बाहरी भूल कर दिया, क्योंकि मैंने अपने शरीर से जो धन कमाया वो तो धन रत्ती भर मेरे काम का अब चीज नहीं रहा। अंतिम समय में इसको तो भोग बनाते गया, भोग बनाते गया, भोगने की ये वस्तु रह गई कि मेरे बंधन बनते गए, भोग में बंधन बनते गए, मेरी इसमें सूरत फंसते गई। इसको प्रसाद तो कभी बना ही नहीं सका। प्रसाद तभी न बनेंगे जब सदगुरु की आरती होगी, स्तुति होगी, वंदना होगा, पूजा होगा, अर्चना होगा, संतों को भोजन कराओगे, संतों की सेवा करवाओगे, सत्संग करोगे। अरे साहब ने तो यहाँ तक कहा कि जिस घर में प्रभु की स्तुति, प्रार्थना, बंदगी और ध्यान सिमरन नहीं होती है उसके यहाँ कौरों को जैसा 100 बेटा भी है तो कोई काम का है। उससे बढ़िया तो माँ उसकी बांझ रहती, क्योंकि वैसे वैसे भारी भरकम औलाद ना होता तो धरती भी हल्की रहती, बोझ तो संसार में नहीं बनता। ऐसा कहा है मेरे सदगुरु, मेरे प्रभु। सब कहे हैं, संसार के जितने भी महाप्रभु हुए हैं, जितने भी चैतन्य पुरुष हुए, सबों ने बात कहा है मेरे भाई। हाँ, तुम भजन मत करो, स्तुति मत करो, प्रार्थना मत करो, बंदगी मत करो, 1 रुपया भी साधु संत की सेवा मत करो, सत्संग मत कराओ, सदगुरु के ज्ञान का प्रचार अपने धन से मत करो। यदि तुम अपने धन को ले जा सको तो वादा करो कि हम ले जाएंगे, तो हमारे पास भी 2-4 पैसा कहीं से आता वो भी हम आप ही को दे देंगे कि ले लो मेरे भाई, तुम ले जाओगे। बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद परमात्मा को दिखाना कि इतना दौलत में पृथ्वी मंडल से, पृथ्वी मृत्यु लोक से लेकर के मैं तुम्हारे पास आया हूँ। भगवान पीठ थपथपाएंगे तुम्हारा, बोला वाह बेटा, कोई नहीं ले पाया, तुम लेके आ गया, तू ही तो मेरा ज्येष्ठ बेटा है, होनहार बेटा तुम ही है, कोई नहीं कर पाया, तू धन पूरा यहाँ लेकर आ गया अमरलोक में। अरे मेरे भाई, ऐसा कोई नादान काम मत करना। ये धन मिट्टी जैसा प्रतीत होगा आपके जीवन में ही। इसलिए ये धन सोना कब बनेगा, ये धन हीरा मोती कब बनेगा, ये धन अमृत कब बनेगा? जब इसको तुम कमाओगे जितना मेहनत से, वही मेहनत से इसको तुम संसार के कल्याण के लिए लगाओगे, बाल बच्चे के विकास के लिए लगाओगे, घर परिवार को संभालने में लगाओगे। संत सदगुरु परमात्मा कबीर का ज्ञान, साहेब का ज्ञान, सारे देवताओं का ज्ञान जो संसार में है, उसको जन जन तक पहुंचाने में लगाओगे। बादशाह जैसा परमात्मा तुम्हें स्वागत करेगा। तुम्हारे राह में पुष्प वृष्टि की जाएगी, आपका स्वागत होगा। और ये परमात्मा की इच्छा से होगी। एक भक्त राज पृथ्वी पे भक्ति करके शरीर छोड़ करके आ रहा है, उसके स्वागत की तैयारी किया जाए। यहाँ भी यश मिलेगी और वहां भी यश मिलेगा। पृथ्वी लोक से अमर लोक तक जय जयकार होगा, हर जगह बड़ाई होगी। आपकी सभी मुक्त आत्माएं आपको गले लगाएंगी, सीधे से लगाएंगे, कहेंगे धन्य हो, सदगुरु की भक्ति करके संसार में तूने आज अमरलोक में आया है। मेरे बंधुओं, चाहे देवी हो, चाहे देवता हो, चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, या कोई अवतारी पुरुष हो, मेरे भाई,
चाहे राम जी क्यों ना हो, चाहे कृष्ण भगवान क्यों नहीं हो, चाहे भोले बाबा स्वयं क्यों न हो, चाहे पार्वती मैया ही क्यों ना हो, सत्य नाम की भक्ति किए बगैर, सत्य नाम की आरती किए बगैर, ध्यान सुमिरन किए बगैर कोई अमरपुर नहीं जा सकता है। कोई अमरपुर नहीं जा सकता है। आज भारत की भूमि में तीर्थों का बहुत बड़ा बड़ा महत्व लोग बताता है, लेकिन तीर्थों में जाकर के तो देखो, तीर्थ जाने वाले लोगों को क्या मिल रहा है। परेशानियां के अलावा कुछ है क्या? कोई भेद भी देने वाला कहीं कुछ है क्या? कुछ नहीं है मेरे भाई। सदगुरु का सत्संग की तुलना इस संसार में कोई भी भक्ति, कोई भी ज्ञान, पूजा पाठ नहीं बराबर कर सकता है, नहीं बराबर कर सकता है। ये ज्ञान तो तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे शरीर से ऊपर उठा करके और तुम्हें ही दिखलाने का ज्ञान है। और तुम्हारी आत्मा में अमृत है, उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर जीवन में पड़ने लगेगा। मरने के बाद तुम्हारा बंधन नहीं टूटेगा, जीवन में ही बंधन टूटेगा। जब देवी देवता ऋषि मुनि बिना सत्यनाम की भक्ति किए, सार शब्द की भक्ति किए, निज रूप की भक्ति किए हुए सत्य को प्राप्त नहीं कर पाए, जन्म मरण के बंधन नहीं तोड़ पाए, तो आपको क्या लगता है पानी में नहा करके कर लोगे? पत्थरों का दर्शन करके कर लोगे? ये मूर्तियों का दर्शन करके कर लोगे? न तुम्हारे पूर्वज किए, न तुम्हारे अवतारी भगवान ने किए, तो तुम कहां से कर लोगे? और रह गया कुछ लेके जाने की बात, तो कोई नहीं लेके गया इस दुनिया में, अपना शरीर भी नहीं लेके गया, तो शरीर के द्वारा कमाया हुआ धन कहाँ से लेके चले जाओगे मेरे भाई? शरीर तो श्मशान में जाके जलाएगा लोग नंगा, और वहां से चाहोगे तुम नंगे, कहाँ से? श्मशान से तुम ऊपर नंगे नहीं जाओगे जी। हाथ में कुछ रहेगा नहीं आत्मा के पास, क्योंकि आत्मा का लिए धन तो साहिब है, सत्य नाम है, सत्य पुरुष है, परमात्मा ही आत्मा का धन है। और वो तो जीवन में तो कुछ न कमाया, न भक्ति, न पूजन, न अर्चन, न सुमिरन, न दान, न व्रत, न सत्संग, न गुरु का ज्ञान में प्रचार प्रसार। तो नंगे जाओगे, खाली जाओगे मेरे भाई, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे प्रभु के पास। आत्मा में जो भरा हुआ धन है उसका अनुभव जीवन में हो जाए, तब प्रभु जो है से कंठ लगाते हैं, सीने से लगाते हैं जीव को। वो जीव बहुत प्यारा होता है सदगुरु का। तो मेरे प्यारे बंधुओं, मेरी बात जो है सो थोड़ा सदगुरु की ओर से जो कही गई है बात, उसको मैं बताने का प्रयास अभी आपके पास किया हूँ। और सदगुरु का जो गुप्त ज्ञान है, वो ज्ञान बिना सत्संग, सेवा, आरती, स्तुति, वंदना और गुरु के चरणों में निवास किए बगैर कभी भी ये ज्ञान किसी को नहीं अनुभव होता है, न उतरता है। ये बहुत ही सूक्ष्म और उत्तम कहो, अमृतमय कहो, स्वर्ण नाम कहो या कह नाम कहो,
ये सारी क्षुधा को मिटाने वाला तृप्त स्वरूप ज्ञान है, जो सद्गुरु की भक्ति से जीव को जीवन काल में प्राप्त होता है। आपका जो शरीर है ना, इस शरीर में एक चिन्मय अमृत नाम स्वरूप परम ज्योत है। वो उलट करके शरीर के बाहर पहुंच जाता है। उसी को सोहम कहते हैं। सो मतलब जो तुम अविनाशी हो, हम मतलब मैं। जब कोई भी व्यक्ति श्वास अंदर लेता है तो हम करके आवाज आता है, और जब श्वास छोड़ता है तो उस समय सो करके आवाज आता है। सोहम सोहम। ये लोग कुछ मूर्खानंद लोग जपते हैं सोहम सोहम वाणी से, श्वास में। लेकिन मेरे भाई, ये जपने की चीज नहीं, ये श्वास में सोहम सोहम अपने आप प्रकट है। वह सोहम जो श्वास में प्रकट है, वो निश्वास के रूप में बाहर खड़ा हो जाएगा, बाहर खड़ा हो जाएगा। सद्गुरु प्रभु ने कहा है, उस सोहम से परिचय प्राप्त करने के लिए आप सद्गुरु के शब्द सुरती को जान करके, सद्गुरु की सेवा बंदगी करके, उससे भेद प्राप्त करने के बाद तुम ध्यान करना चालू करो, ये सोहम अपने आप प्रकट हो जाएगा। शरीर के ऊपर छत्र बन जाएगा। धीरे धीरे ये बहुत बड़ा रेंज में, बहुत अनंत सत्ता का बोध तुमको धीरे धीरे होने लगेगा। ये सद्गुरु की भक्ति का प्रताप है। इसके लिए पहले तो तुम्हें सद्गुरु की सेवा बंदगी करनी होगी। उसके बाद मुख से जपे सो मानवा, मन से जपे सो देव, और सुरती से जपे सो संत है, ताकि कड़ियों से। जो जाप करता है वो मनुष्य होता है। वाणी के द्वारा जाप करने वाला को मनुष्य कहा जाता है, और मन ही मन जो जाप करता है उसको देवता कहते हैं। और सुरती के द्वारा, सुरती कहते हैं चेतना को, जीव को, सोहम सत्ता को, उसके द्वारा जो संत सुमरन करता है गुरु के युक्ति से, उसको भगवान कहा जाता है। वो भगवान ही है संसार में, नर रूप में। ऐसे ही भगवान रूपी संत प्रभु की बंदगी, सेवा, सत्संग और उनका ज्ञान को आगे बढ़ाने का पूरी पसीना बहाना चाहिए। और ऐसे संत का होठ कंठ हाले नहीं, अजपा जाप है सोय, और सोहम उल्टे हंसा होय, जाने परख पारखी सोय। अरे उग जाता है जी, शरीर काल है, और एक काल में दयाल उग जाता है शरीर के बाहर। और ऐसा उगता है ना कि लगता है कि ये कहाँ से क्या चीज है जो आ गया यहाँ पर। वो आप ही का अस्तित्व है, वही परमात्मा से अलग हुआ था और वो आज प्रकट हो गया। सुमिरन सुरती जगाय के, मुख से कछु न बोल, और बाहर के पट दे के, भीतर के पट खोल। ऐसा नाम जपो मेरे संत, ऐसा नाम जपो मेरे संत, डोले न जिभ्या हाले न दंत। ऐसा नाम जपो मेरे संत, डोले न जिभ्या हाले न दंत।
मतलब वह गुप्त जो नाम है उसको प्राप्त करने के लिए जो सुमिरन का तरीका है उसमें जीभ को हिलाना नहीं पड़ता, उच्चारण नहीं करना पड़ता, दांत की मदद नहीं लेनी पड़ती, वो सूरत ही सुमिरन करती है और करते 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 उग जाता है वो परमात्मा, वो शब्द आपके ही ऊपर में। इसलिए मेरे बंधुओं, आपका प्राण तब कीमती होगा जब स्वर्ण नाम की प्राप्ति होगी। आपके श्वास मूल्य वान तब होंगे जब सद्गुरु की भक्ति आप अटल करोगे। और जब श्वास पूरा होगा ना, उसमें कभी जरा सा भी पछताव नहीं होगा। एक अदम्य साहस आपको मिलेगा कि मैंने बहुत संपत्ति कमाया। संपत्ति मतलब ईश्वरीय संपत्ति कमाया। संसार में जो संपत्ति कमाया उसका सदुपयोग किया, सत्संग किया, सेवा किया, बंदगी किया, भगवान की आरती स्तुति वंदना किया, बड़े बड़े कार्य कराए, सदगुरु प्रभु को प्रसन्न रखे, तो उसी कमाई के रूप में आज मुझे ईश्वरीय धारा मिला है, ईश्वरीय शांति मिली है, सुकून मिली है और शरीर छोड़ने का कोई भी जरा सा भी पछताव नहीं है। अब शरीर छूट जाए ऐसा आनंद जीवन में आपको मृत्यु काल में महसूस होगा और यह गुरु की अटल भक्ति से होगा। फिर कहता हूं कि गुरु का शरीर मनुष्य का ही होता है, फिर भी गुरु मनुष्य नहीं होता है, वो जागा हुआ सिपाही है, वो जागा हुआ चेतन प्रहरी है। मनुष्य के शरीर के अंदर वो गाजते रहता है, वही है सदगुरु, वही है परमात्मा। इसलिए वैसा ही यदि आपको भी होना है तो नर रूप में जो सदगुरु विराजमान हैं उनको चिन्ह करके उनकी भक्ति, उनकी युक्ति से तुम तृप्त हो जाओ और दूसरे को भी तृप्त करने के लिए उनके तक ये ज्ञान को लेके जाओ। इससे बड़ा काम इस पृथ्वी में और कोई कुछ भी नहीं है। मैं सच्चा बताता हूँ, जरा सा भी इसमें कोई भेदभाव नहीं है। सदगुरु की भक्ति से बड़ा कार्य इस संसार में और कुछ नहीं है और इससे बड़ी उपलब्धि भी आपको संसार में कभी नहीं मिलेगा दूसरे काम में। और जीवन में तृप्त रहोगे। मेरे मित्रों, आप लोग इस संकोच में नहीं पड़ना, भ्रम में भी नहीं जीवन बिताना कि जो सद्गुरु जीवन को जो उपलब्ध करा देते हैं सत्य नाम, वो कभी और किसी अन्य पूजा पाठ से भी मिलता है, कदापि नहीं मिलता है, न कभी किसी को मिला है। किसी में सामर्थ्य नहीं है मेरे भाई। मैंने कई बार कहा कि सद्गुरु जो अमरत्व जीव को देते हैं वो किसी देवी देवता ऋषि मुनि अवतारी पुरुष में नहीं है वो ज्ञान। मैं अपनी वाणी को इसी जगह पर आज स्थगित करता हूँ और आप सबों का कल्याण हो, आप सबों का मंगलमय हो, आप सबों के जीवन में नई नई खुशी का आगमन हो, आप प्रसन्न चित्त रहो और सद्गुरु के जो नाव है जिसमें ज्ञान नाम का हीरा और मोती रखा हुआ है, विज्ञान नाम का सुख शांति रखा हुआ है, इस नाव को दूर दूर तक ले जाने का खूब प्रयास करो। देखो कितने मोती जीवन में दिगसने लगेंगे, प्रकट होने लगेंगे आपके जीवन में।
और मैं एक आप सबों के प्रेम से वशीभूत होकर के सदगुरु प्रभु की आरती है जो आप लोगों को आज मैं उपलब्ध करा देता हूँ। कभी कराया भी हूँ, ऐसा नहीं है पहली बार कराऊंगा, लेकिन आप करा देता हूँ आप लोगों को। आप लोग इसको अपने जीवन में ढाल लेंगे और इसको अभ्यास कर लेंगे, इसको अपने सत्संग में हमेशा सदगुरु प्रभु को प्रसन्न करने के लिए है आरती, और अपने दुखों को, अपनी सहजता को, अपने अनुभव को प्राप्त करने के लिए सदगुरु के चरणों में समर्पित करेंगे। आरती है आरती सत्य नाम की कीजय, आरती सत्य नाम की कीजय, जीवन जन्म सुफल करी लीजय। आरती सत्य नाम की कीजय, जीवन जन्म सुफल करी लीजय, जीवन जन्म सुफल करी लीजय। अग्र की थारे अनुपम बाती, अग्र की थारे अनुपम बाती, ज्योति प्रकाश करे दिन राती, ज्योति प्रकाश करे दिन राती। मुरली ध्वनि अनुपम बाजे, मुरली ध्वनि अनुपम बाजे, शब्द अनाहद धुन तहाँ गाजे, शब्द अनाहद धुन तहाँ गाजे। आरती सत्य नाम की कीजय, जीवन जन्म सुफल करी लीजय, जीवन जन्म सुफल करी लीजय। त्रिकुटी संगम त्रिकुटी संगम झलके हीरा, त्रिकुटी संगम झलके हीरा, चरण कमल चित राखु शरीरा, चरण कमल चित राखु शरीरा। सत सुकृत आरती चित कीजय, सत सुकृत आरती चित दीजय। तन मन धन ही निछावरी कीजय, तन मन धन ही निछावरी कीजय। सत सुकृत आरती चित दीजय, तन मन धन ही निछावरी कीजय। आरती सत्य
नाम की जय, जीवन जन्म सुफल कर लीजय, जीवन जन्म सुफल कर लीजय। सात दीप नवखंड में, सात दीप नवखंड में, गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे सो कर ही न सके, गुरु करे सो हो, गुरु करे सो हो। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, सत्य नाम, सत्य नाम, सत्य नाम। आप लोग आज से सत्संग, आज का सत्संग सदगुरु की रहत की कृपा से हम सबों को उपलब्ध हुआ है। यह सत्संग को आनंद पूर्वक पूर्ण कीजिए और आज की सत्संग को यही सदगुरु प्रभु को प्रणाम करके स्थगित कीजिए। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी आगे बढ़ाइए। जी प्रभु, प्रभु चरणों में शाहे बंदगी, प्रभु शाहे।